नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं राजस्थान की कृषि, एक भौगोलिक और आर्थिक विश्लेषण। इस अंक में हम जानेंगे कि कैसे राजस्थान अपनी भौगोलिक चुनौतियों को पार कर कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। राजस्थान में कृषि को अक्सर मानसून का जुआ कहा जाता है। राज्य की अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर करती है, जहां पश्चिमी भाग में अनिश्चित वर्षा और शुष्क जलवायु एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के पूर्वी मैदान कृषि के हृदय स्थल माने जाते हैं। यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और उन्नत सिंचाई सुविधाएं इसे कृषि उत्पादन का मुख्य केंद्र बनाती हैं। राज्य को विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र आईसी है, जो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। सबसे छोटा क्षेत्र आईवीबी है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का अर्ध दक्षिणी मैदान है। पश्चिमी शुष्क मैदानों में केवल 10 से 37 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहां बाजरा और ग्वार मुख्य फसलें हैं। इसके विपरीत दक्षिणी और हाड़ौती के आर्द्र मैदानों में 50 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो चावल, मक्का और सोयाबीन के लिए उपयुक्त है। राजस्थान का कृषि पंचांग मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में बनता है। पहली है खरीफ या सियालू, जिसकी बुवाई जून-जुलाई में होती है और इसमें बाजरा, मक्का और कपास बोया जाता है। दूसरी है रबी या उनालू, जिसकी बुवाई अक्टूबर-नवंबर में होती है और यह गेहूं, जौ, चना और सरसों का समय है। तीसरी है जायद, जो मार्च-अप्रैल में बोई जाती है, जिसमें खरबूजा, तरबूज और चारा उगाया जाता है। कृषि पद्धतियों में आधुनिकता और परंपरा का संगम देखने को मिलता है। वैज्ञानिक पद्धतियों में रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर शामिल हैं। वहीं पारंपरिक पद्धतियों में पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली खड़ीन कृषि अत्यधिक प्रसिद्ध है। साथ ही भील आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं, जिसे पहाड़ियों में चिमाता और मैदानों में दजिया कहा जाता है। फसलों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। खाद्यान्न में बाजरा, गेहूं और जौ शामिल हैं, जबकि दलहन में मूंग, मोठ और चना प्रमुख हैं। तिलहन की बात करें तो सरसों और मूंगफली का बड़ा योगदान है। राज्य में कपास को सफेद सोना और जूट को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। इसके अलावा तंबाकू, अफीम और गन्ना जैसी महत्वपूर्ण नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। एक सटीक कृषि निदान मैट्रिक्स फसलों की सफलता तय करता है। रबी फसलों के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श है, जबकि खरीफ के लिए 21 से 28 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। उदाहरण के लिए बाजरा 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा और बलुई मिट्टी में उगता है। गेहूं और सरसों को 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और जलोढ़ मिट्टी चाहिए। वहीं चावल के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर की भारी वर्षा आवश्यक है। उत्पादन के मामले में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जैसे जिले अग्रणी हैं। श्रीगंगानगर सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक बोए गए क्षेत्र दोनों में कई फसलों के लिए राज्य में अपना दबदबा रखता है। इसके साथ ही भीलवाड़ा, बाड़मेर और बूंदी भी प्रमुख उत्पादक जिलों की सूची में शामिल हैं। उत्पादन को और बढ़ाने के लिए उन्नत बीजों का उपयोग किया जा रहा है। बाजरे के लिए राज 171 और आरएचबी 30 का उपयोग होता है। गेहूं में सोनालिका और एमजी नबी, जिसे काला गेहूं कहते हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। सफेद सोना यानी कपास की पैदावार बीकानेरी नरमा और सैनका 4 से बढ़ाई जा रही है। सरसों में पूसा बोल्ड और मक्का में माही कंचन जैसी किस्में क्रांति ला रही हैं। इस विकास के पीछे एक मजबूत संस्थागत ढांचा है। केंद्र सरकार द्वारा जोधपुर में 1959 में स्थापित CAZRI और भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। राज्य स्तर पर जयपुर का रारी और बांसवाड़ा का मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र सक्रिय हैं। साथ ही बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय सहित राज्य में 5 प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय शोध को बढ़ावा दे रहे हैं। विशिष्ट फसलों के लिए कृषि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। जैसलमेर में खजूर के लिए, जयपुर के बस्सी में जैतून और ड्रैगन फ्रूट के लिए केंद्र हैं। जोधपुर बाजरे पर केंद्रित है, तो टोंक का देवड़ावास अमरूद के लिए जाना जाता है। इसी तरह कोटा और झालावाड़ नींबू वर्गीय पौधों में उत्कृष्टता हासिल कर रहे हैं। राजस्थान विभिन्न कृषि क्रांतियों का गवाह रहा है। खाद्यान्न के लिए हरित क्रांति, सरसों जैसे तिलहन के लिए पीली क्रांति और दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बदला है। इसके अतिरिक्त बागवानी के लिए सुनहरी क्रांति और टमाटर व मांस के लिए लाल क्रांति भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक नीतियां और भारी निवेश भविष्य की राह तय कर रहे हैं।
कृषकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 7,500 करोड़ रुपये का कृषक कल्याण कोष या के 3 स्थापित किया गया है। जयपुर, कोटा और उदयपुर में आयोजित ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट विदेशी निवेश ला रहे हैं। विजन 2025 से 26 के तहत अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क और सांचौर में एग्रो फूड पार्क बनाने की योजना है। निष्कर्षतः 61% मरुस्थलीय विस्तार और मानसून की अनिश्चितता के बावजूद राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 सटीक कृषि जलवायु क्षेत्रों में रणनीतिक विभाजन, CAZRI जैसी संस्थाओं द्वारा तकनीकी हस्तक्षेप और के 3 फंड के माध्यम से आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। विज्ञान, परंपरा और नीतियों के इस सटीक समन्वय से राजस्थान अपनी भौगोलिक चुनौतियों को शानदार कृषि अवसरों में बदल रहा है। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.